नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने निशानी का नियम पढ़ा था, जिसमें समान निशानी, असमान निशानी और अंतिम दो निशानी का नियम हमने पढ़ा था कि समान निशानी में हमेशा जोड़ होता है, असमान निशानी में हमेशा घटाव होता है और अंतिम दो निशानी का नियम हमने पढ़ा था। अब हम आगे देखेंगे पूर्णांकों का जोड़ का गुणधर्म। पूर्णांकों का जोड़ का गुणधर्म, जोड़ का क्या गुणधर्म है? तो इसमें पहला है समवृद्धता का गुणधर्म। समवृद्धता का मतलब है कि कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ पूर्णांक संख्या ही मिलती है। पूर्णांक यानी जो बटे वाली संख्या होती नहीं है। तो कोई भी दो पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे तो पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। ये किसका गुणधर्म है? समवृद्धता का गुणधर्म। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है -6 + 8। एक के आगे माइनस है और एक के आगे प्लस है, तो असमान निशानी का हमेशा घटाव होता है। तो 8 में से 6 गया 2, और 2 कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तो ये -8 + -4, तो यहाँ पे अंतिम दो निशानी का नियम लगाएंगे तो पहला अंक उसी तरह लिख देंगे, -8 का -8 प्लस माइनस माइनस, -8 -4 क्या हो जाएगा? -12। दूसरा गुणधर्म है क्रम का गुणधर्म। तो क्रम के गुणधर्म में कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ कोई भी क्रम में किया जाए, क्रम यानी वही संख्या को हमें आगे पीछे करना है, क्रम में किया जाए तो भी परिणाम समान ही मिलता है। ये हुआ क्रम का गुणधर्म। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया -2 + 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। अब हमें क्या करना है? 5 को आगे ले लेना और -2 को पीछे ले लेना है। तो 5 प्लस माइनस माइनस, फिर भी यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। यहाँ पे भी +3 आया, यहाँ पे भी +3 आया। तो ये हुआ क्रम का गुणधर्म। दूसरा भी उदाहरण दिया गया है। फिर तीसरा है साहचर्य का गुणधर्म। साहचर्य के गुणधर्म में तीन संख्याओं को हमें लेना है। तो नियम है कोई भी तीन पूर्णांक संख्याओं का जोड़ के लिए कोई भी दो संख्याओं का समूह बनाकर उसके जोड़ में तीसरा पूर्णांक जोड़ने पर परिणाम समान ही मिलता है। यहाँ पर हमें दो पूर्णांक संख्याओं की जोड़ी बनानी है और तीसरी संख्या को अलग से हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे दो पूर्णांक संख्याओं का समूह है -3 + 4, और अलग एक संख्या है इसमें +5 है। तो पहले इसे हल करेंगे। जो दो का समूह है, 4 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, तो असमान का हमेशा घटाव, 4 में से 3 गया 1, फिर +5 लेंगे, 5 और 1 6। अब क्या करना है? -3 को हमें अलग कर देना है, 4 और 5 को साथ में ले लेना है। -3 को अलग कर दिया, 4 और 5 को साथ में ले लें, तो 5 4 9। फिर अलग अलग निशानी, असमान निशानी, 9 में से 3 गया 6, और 9 के आगे प्लस की निशानी, तो उत्तर भी क्या आएगा? प्लस। तो दोनों के उत्तर कैसे आए? समान। तो ये हुआ साहचर्य का गुणधर्म। तो दूसरा भी एक उदाहरण है। इसमें हमें -3 और 5, -3 और 5 को जोड़ी बनाई गई और 4 को अलग कर दिया गया, तो फिर भी उत्तर कितना आएगा? 6। फिर चौथा नियम है जीरो या जोड़ के लिए तटस्थ संख्या होती है। तो कोई भी संख्या में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलती है, इसलिए जीरो या जोड़ के लिए तटस्थ संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए 8 में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, 8 आएगी। -6 में जीरो जोड़ेंगे तो -6 आएगा। जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आने वाला है। फिर पांचवा नियम है विरोधी पूर्णांक। जो दो पूर्णांकों का जोड़ शून्य हो तो वे दोनों पूर्णांकों को एक दूसरे का विरोधी पूर्णांक कहते हैं। तो दो पूर्णांकों का जोड़ शून्य हो और पूर्णांक एक दूसरे की विरोधी पूर्णांक है तो वह विरोधी पूर्णांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया उदाहरण 6 प्लस और 6 की विरोधी संख्या क्या होगी? -6। यानी अगर जिस संख्या का हमें विरोधी संख्या ज्ञात करना है, अगर वो प्लस है तो विरोधी संख्या माइनस में होगी, अगर माइनस में है तो उसकी विरोधी संख्या प्लस में होगी। तो इसे अगर हम हल करेंगे तो 6 का 6 होगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा? 0। इस तरह यहाँ पर 6 की विरोधी संख्या -6 और -6 की विरोधी संख्या +6 होती है। 0 + 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 की विरोधी संख्या 0 ही होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 0 की विरोधी संख्या 0 होती है। फिर आगे पूर्णांकों के गुणा से संबंधित गुणधर्म। अभी हमने किसका गुणधर्म देखा था? जोड़ का गुणधर्म। अब उसी तरह हमें गुणा का गुणधर्म देखना है। तो पहला है समरूपता का।
तो किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल पूर्णांक संख्या ही मिलती है, इसे समरूपता का गुणधर्म कहते हैं। जब हम दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसका भी उत्तर हमें पूर्णांक संख्या मिलेगी। -5 को अगर 11 से गुणा करेंगे, 11 पच्चे 55, 5 के आगे माइनस है, उत्तर में भी क्या आएगा माइनस, तो -55। तो -55 क्या है, पूर्णांक संख्या है। 0 को -7 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 0। 0 को हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा 0 आता है। -4 गुणे -5, तो 5 चौक 20, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है प्लस, 7 चौक 28। ये सभी कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे गुणा में नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि माइनस गुणे माइनस, अगर दोनों जिन दो संख्याओं का हम गुणा करें, अगर दोनों में माइनस की निशानी है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। फिर प्लस गुणे प्लस तो प्लस ही आएगा। माइनस गुणे प्लस, अगर एक में माइनस है तो उत्तर में माइनस आएगा। फिर प्लस गुणे माइनस, तो फिर भी उत्तर क्या आएगा, माइनस में। दूसरा है क्रम का गुणधर्म। तो किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल किसी भी क्रम में किया जाए तो भी परिणाम समान ही मिलता है। पर क्रम का गुणधर्म यानी वही संख्या को हमें आगे पीछे करना है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया -7 गुणे 10, तो 10 सत्ते 70, -70। अब क्या करना है, 10 को आगे ले लेना है, -7 को पीछे ले लेना है, तो फिर भी उत्तर क्या आएगा, -70 ही आएगा। तीसरा गुणधर्म है साचर यानी समूह का गुणधर्म। तो इसमें भी जोड़ में आपने देखा ही होगा कि 3 पूर्णांक संख्या होती है और इसमें 2 का समूह बनाकर और एक संख्या को अलग लिखा जाता है। यहाँ पे दिया गया उदाहरण -7 गुणे 3, तो 2 का समूह बनाया गया और गुणे -4 को अलग कर दिया गया। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 तियाँ 21, एक के आगे माइनस है तो उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस। तो -21 गुणे -4, दोनों में माइनस है तो उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब 21 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 84। अब क्या करना है, -7 को अलग कर देना है और 3 गुणे -4 की जोड़ी बना देनी है, समूह बनाना है। तो -7 का -7, 3 गुणे -4, 4 तियाँ 12, तो -12। -7 गुणे -12, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और इसका भी तो 12 सत्ते 84। फिर तीसरा भी हम कर सकते हैं समूह में। अब क्या तीसरे में क्या कर सकते हैं, -7 गुणे -4 को साथ में ले लेना है और 3 को अलग कर देना है। तो 7 चौक 28 प्लस 28 गुणे 3, 28 गुणे 3 करेंगे तो फिर भी उत्तर क्या आएगा, 84। तो यहाँ पे हम साचार्य के गुणधर्म की 2 का समूह बनाकर और एक संख्या को अलग से गुणा किया जाए तो फिर भी उत्तर वही का वही आता है। फिर एक या गुणा के लिए तटस्थ संख्या है। जोड़ की तटस्थ संख्या 0 होती है और गुणा की तटस्थ संख्या 1 होती है। तो ये आपको नियम ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 के साथ गुणा किया जाए तो संख्या वही की वही मिलती है। यहाँ पे जैसे -17 को 1 के साथ गुणा किया गया तो उत्तर क्या आया, -17 आया। 5 को 1 के साथ गुणा किया तो 5 एकम 5, तो उत्तर क्या आया, 5 आया। पांचवा गुणधर्म है गुणा का जोड़ पर वितरण। वितरण यानी विभाजन का गुणधर्म। जैसे ए गुणे कोष्ठक में है बी प्लस सी, ए गुणे बी प्लस सी का मतलब है कि सबसे पहले हमें ए का गुणा किससे करना है, बी से करना है। फिर बाद में प्लस की निशानी आएगी, फिर ए का गुणा सी के साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पहले ए का गुणा बी के साथ, तो ए गुणे बी, फिर यहाँ पे कौन सी निशानी है, प्लस की निशानी, तो यहाँ पे प्लस की निशानी है। फिर ए का गुणा किसके साथ करेंगे, सी के साथ, तो ए गुणे सी। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है -4 गुणे 5 प्लस 3, तो इसका विस्तार करें। -4 का गुणा पहले किसके साथ होगा, 5 के साथ, तो -4 गुणे 5, फिर प्लस की निशानी लगा देंगे। फिर -4 का गुणा किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, तो -4 गुणे 3। अगर इसे हम हल करेंगे, -4 का 4 रहेगा, गुणे की निशानी, 5 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8, 8 चौक 32, तो उत्तर क्या है, -32। अब यहाँ पे देखेंगे 5 गुणे -4 करेंगे तो 5 चौक 20, -20, प्लस की निशानी, 4 गुणे 3 क्या हो जाएगा, -4 गुणे 3 का -12। अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस है तो अंतिम दो निशानी का नियम लगाएंगे। तो -20 का -20, प्लस माइनस माइनस, -20 -12 समान निशानी का जोड़ होता है और दोनों में जो निशानी होती है उत्तर में वो निशानी आती है। माइनस दोनों में तो उत्तर में भी माइनस आएगा। -20 -12 कितना हो गया, -32। दोनों के उत्तर क्या है, समान। तो ये कौन सा गुणधर्म है, गुणा का जोड़ पर वितरण का गुणधर्म। तो आज हमने पूर्णांकों के जोड़ का गुणधर्म और पूर्णांकों के गुणा का गुणधर्म हमने सीखा। तो इसी से संबंधित आपको सवाल दिए जाएंगे और ये नियम आपको लिखना है और समझना है। थैंक यू।